मधुमंगल उस कड़ी को पीते हुए जब आगे आगे दौड़ रहे हैं तो कड़ी टपक रही है, साइडों से फैल रही है और भगवान श्री कृष्ण उसी कड़ी को अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं। और इसी दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, अरे ये कैसा भगवान, ये तो भगवान नहीं हो सकता, ये कुछ साधारण मनुष्य है, ये भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान के पास इतनी लाखों गाय हैं, दूध माखन खाता है, वो झूठी कड़ी के लिए ऐसे नंगे पैर भाग रहा है। नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता, ये कुछ साधारण मनुष्य है जो कि ब्रजवासियों को पागल बना रहा है, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। तो भगवान की परीक्षा का मन बना लिया ब्रह्मा ने। स्थान आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ गऊ पर ग्वाल और गऊ, ये ब्रह्म बावड़ी, ये देख सकते हैं, ये ब्रह्म बावड़ी है। और ये ब्रह्म बावड़ी कैसे बना, यहाँ पे जो भैया हैं उनसे हम पता करेंगे, आप लोगों को हम दर्शन कराते हैं। ये ब्रह्म बावड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो इसमें पानी नहीं है और इसमें बारिश के मौसम में पानी भर जाता है। देख सकते हैं ये बावड़ी है, ये वो बहुत ही गहरा ये बावड़ी है भैया। ग्वाल चौतरा, अच्छा जी श्री कृष्ण भगवान ने इस पर भोजन प्रसाद ही पाया था। अघासुर का एक राक्षस का वध करके भगवान बचपन पे आए थे। जी। जब ऊंचे टीले पे बैठ के गाय बछड़ा सब सामने चल रहे, ऊंचे टीले पे बैठ के भगवान श्री कृष्ण अपनो देख रहे थे। कांटे बहुत है, उलझ जा रहा हूँ कांटों में, कई जगह मुझे कांटे लग चुके हैं। तो आप लोगों को ब्रह्म कुंड का दर्शन कराएंगे। तो फाइनली हम ब्रह्म कुंड के पास में आ चुके हैं और इसमें पानी नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं दर्शन ज़रूर कराऊंगा। आप सभी को राधे राधे। ब्रिज 84 कोस के यात्रा में मैं एक ऐसे दिव्य स्थल पर आया हूँ। वो दिव्य स्थल का नाम है बछवन बिहारी। यहाँ पे भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वाल के साथ बैठा करते थे, यहीं पे गैया को चराया करते थे। तो यहाँ पे लीला ये है, ब्रह्मा जी ने जितने ग्वाल वाल थे, गैया थी, भगवान कृष्ण के साथ में रहती थी, उनका हरण किए थे। ये जो प्राचीन मंदिर है और ये प्राचीन स्थल है, ये ग्राम सेही के अंतर्गत आता है। तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर, जो भी लीला यहाँ की जुड़ी हुई है, यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हम विस्तार से जानेंगे और आप लोगों को हम दर्शन कराएंगे। तो आज मैं यहाँ पे अपने मित्र के मदद से आया हूँ, उनका नाम है वृंदावन सिंह, उनका नाम ही है वृंदावन सिंह। उन्हीं के मदद से यहाँ पे इस दिव्य स्थल पे आया हूँ। मौका मिला है, बड़े सौभाग्य की बात है, मैं इस दिव्य स्थल पे आया हूँ जहाँ पे भगवान कृष्ण के चरण पड़े हैं, उस स्थान पे आया हूँ और आप लोगों को ये स्थान का दर्शन कराऊंगा। तो हम चलते हैं अंदर। और मैं बताना आप लोगों को चाहूँगा, इस दिव्य स्थल के बिल्कुल किनारे किनारे यमुना जी बह रही है और यहाँ पे बहुत ही घने जंगल भी है। और आप सब देख सकते हैं कितना घना जंगल है और कितनी हरियाली है यहाँ पे। और बिल्कुल इसके पीछे यमुना जी बह रही है। ओहो, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पैर में, देखे कांटा लग गया, पैर में भी चुभ गया। यहाँ पे कांटे ही हैं। और हम चलते हैं मंदिर के अंदर। आप लोगों ने टीवी के माध्यम से, कृष्ण लीला के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, भगवान कृष्ण जब गैया चराने गए थे तो ब्रह्मा जी ने कैसे गौओं को अपहरण किए थे, ग्वाल वाल को अपहरण किए थे। और वही दिव्य स्थल है जो हम लोग टीवी के माध्यम से देखे हैं। आज उसी दिव्य स्थल पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। तो चित्रकला के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए चित्रकला बना हुआ है। यहाँ पे भगवान कृष्ण और जो भी उनके ग्वाल वाल थे उनकी यहाँ पे चित्रकला बना हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ गौओं के खाने के लिए चारा भी है। यहाँ बहुत सारी गौएँ हैं, गाय हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हैं ये सब गाय जिनकी ये चारा है। और ये हम मंदिर के मुख्य द्वार पे आ चुके हैं। तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर का ये प्रांगण है, आप लोग देख सकते हैं कितनी हरियाली है यहाँ पे और कितना स्वच्छ वातावरण है यहाँ पे। और यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर भी है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और ये मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पे एक चित्रकला भी बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और मंदिर का एक पीछे का हिस्सा है जो एक द्वार इधर भी खुलता है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे।
आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, ये यमुना जी यहाँ पे इसके बिल्कुल किनारे किनारे बह रही है। ये यमुना जी हैं और यहाँ पे आप लोगों को सीधे सीधे दिख भी सकता है जी यहाँ पे यमुना जी में जल कितना बढ़ चुका है। और ये मंदिर का प्रांगण है, देखिए ये सब कितनी हरियाली है यहाँ पे, जंगल ही जंगल है यहाँ पे और दूर दूर तो कोई गांव है ही नहीं है। तो आप लोग दर्शन कीजिए। तो चलते हैं मंदिर के हम अंदर, आप लोगों को दर्शन कराएं। श्री राधे। तो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, आप लोगों को मैं मंदिर का दर्शन करा देते हैं। और जो भी लीला है यहाँ पे जो पंडित जी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ की लीला आप लोगों के समक्ष हम पहुँचाएँगे। तो यहाँ पे आप लोग दर्शन कर सकते हैं। राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी है और आप लोग दर्शन कीजिए। और जो भी लीला है यहाँ की पंडित जी है, इस मंदिर के पुजारी जी हैं, हम इनसे पता करते हैं। तो यहाँ के जो पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, तो इनसे पता करते हैं यहाँ बचवन बिहारी की लीला क्या है। तो राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सीताराम शुक्ला है और मैं यही बचवन में ही निवास करता हूँ। अच्छा जी। तो यहाँ की भगवान कृष्ण से जुड़ी लीला क्या है? ये जो आप इस स्थान पर बैठे हैं, इस स्थान का नाम है बचवन। जी जी जी। भगवान श्री कृष्ण अघासुर का वध करने के पश्चात, अघासुर जो राक्षस था, सर्प के रूप में एक राक्षस था अघासुर, उसका वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण बचवन में आए। तो सभी ग्वाल वालों के साथ छागीला कर रहे हैं, झूठन प्रसादी पा रहे हैं, रासमंडल पर बैठकर झूठन प्रसादी पा रहे हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण की जो मंडली है, सखा मंडली, उसमें एक सखा है मधुमंगल, जो कि बहुत गरीब सखा है। मधुमंगल की माताएं भगवान श्री कृष्ण के यहाँ कार्य करती हैं और जहाँ से जो सामग्री मिलती है वही वो ग्रहण करते हैं, इसी से अपना पालन पोषण करते हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण मधुमंगल से कह रहे हैं, मधुमंगल हमको तेरे यहाँ की प्रसादी ग्रहण करनी है और जा तू प्रसादी लेकर आ। तो मधुमंगल घर गए हैं और माता से बोल रहे हैं, माता आज लाला ने मेरे यहाँ की प्रसादी ग्रहण करने की कही है, कुछ बनाए हो तो मुझे दे दें। तो उनकी माताएं बहुत गरीब हैं, वहाँ से जो नंद बाबा के यहाँ से जो भोजन सामग्री इत्यादि मिलता है वही वो ग्रहण करते हैं। तो माता बोल रही हैं, बेटा हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, पर लेकिन 3 दिन की खट्टी छाछ की कड़ी ये रखी हुई है, तू इसे ले जा। तो मधुमंगल उस 3 दिन की खट्टी कड़ी को लेकर आ रहे हैं और रास्ते में खुद से ही अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं और अपने आप ही उसका उत्तर दे रहे हैं। बड़ा सुंदर खुद से प्रश्न कर रहे हैं, अरे वो भगवान है, उसके पास से लाखों गाय हैं, वो दिन प्रतिदिन नया माखन खाता है, क्या इस खट्टी कड़ी को, वो 3 दिन की खट्टी कड़ी को पिलाना उचित होगा? फिर अपने आप ही उसका जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसको खट्टी कड़ी नहीं पिला सकता। फिर अपने आप से उत्तर कर रहे हैं, मैं इसका करूं तो करूं क्या? फिर सोच रहे हैं मैं इसको कहीं छिपा देता हूं। और फिर अपने आप से उत्तर कर रहे हैं, अरे कन्हैया इतना चतुर है, मैं इसको कहीं भी छिपा दूं, वो इसको ढूंढ अवश्य लेगा। फिर विचार कर रहे हैं, मैं इसका करूं तो करूं क्या? फिर ये विचार करके मधुमंगल उस कड़ी को स्वयं पी रहे हैं। बोल रहे हैं, अरे जब रहेगा ही नहीं तो खाएगा कहाँ से? ऐसा विचार मन में रखकर मधुमंगल उस कड़ी को स्वयं पीने लगे हैं। तो उधर स्वयं कड़ी को पी रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण उस दृश्य को देख रहे हैं, अरे मधुमंगल तू मेरे लिए प्रसादी लाया और खुद ही ग्रहण कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण मधुमंगल के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो मधुमंगल उस कड़ी को पीते हुए जब आगे आगे दौड़ रहे हैं तो कड़ी टपक रही है, साइडों से फैल रही है और भगवान श्री कृष्ण उसी कड़ी को अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं। और इसी दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, अरे ये कैसा भगवान, ये तो भगवान नहीं हो सकता, ये कोई साधारण मनुष्य है, ये भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान के पास इतनी लाखों गाय हैं, दूध माखन खाता है, वो झूठी कड़ी के लिए ऐसे नंगे पैर भाग रहा है। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता, ये कोई साधारण मनुष्य है जो कि ब्रजवासियों को पागल बना रहा है, मैं इसकी परीक्षा लूँगा। तो भगवान की परीक्षा का मन बना लिया ब्रह्मा ने। और सामने यमुना किनारा है, तो यमुना किनारे पर गाय बछड़े चल रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने भागवत जी के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने, ब्रह्मा जी ने यमुना जी से गाय बछड़ों को हरण कर लिया। जब भगवान श्री कृष्ण गाय बछड़ों को लेने गए तो उधर से सभी ग्वाल वालों को हरण कर लिया। तो भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय में अकेले रह गए 10वें स्कंद में। अब भगवान देख रहे हैं ये सब मेरे साथ किसने किया है। भगवान ने जब अपनी देव दृष्टि से देखा तो ये सब ब्रह्मा का करतूत है। यहाँ भगवान ने इस लीला के माध्यम से एक साथ 2 लीलाएं की।
तो भगवान ने वही ग्वाल, मतलब जब ब्रह्मा जी जब चुरा कर ले गए तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ले जाने दो, देखते हैं। तो वही ग्वाल, वही बछड़े, वही सब कुछ अपने आधे शरीर में से अर्ध शरीर आया, वही सब कुछ बना लिया, दोबारा से वही चांगलिया चल रही है। क्योंकि ब्रज में कुछ माताओं का भाव था, जैसे माँ यशोदा भगवान कृष्ण को दुग्धपान कराती हैं, दुलार करती हैं, प्यार करती हैं। क्या हमारा कभी सौभाग्य हो पाएगा? क्या हम भी कभी भगवान श्री कृष्ण को ऐसे दुलार दुग्धपान या कराएंगे? या कुछ गायों का भाव था कि हमारे भी बछड़े के रूप में भगवान श्री कृष्ण आएंगे। तो अभी सभी श्री कृष्ण बने हुए हैं, अपने आधे शरीर में ग्वाल वाल गाय बछड़े सभी श्री कृष्ण बने हुए हैं। तो इस लीला के माध्यम से सभी ब्रजवासियों की मनोकामनाओं को भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण किया। उधर ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, अरे 1 साल बीत गया, इनको कोई देखने वाला भी नहीं है, वाल वाल गाय बछड़ों को देखने वाला नहीं है, इनका कोई देखने वाला, कोई हालचाल पूछने तक नहीं आया। मैं जाकर देखूं तो सही कि अब वो ग्वारिया कर क्या रहा है, जो ब्रजवासियों को पागल बना रहा था, अब क्या कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने जब इधर आकर देखा तो वही ग्वाल, वही बछड़े, वही सब कुछ, और दोबारा से वही चाकलीला चल रही है। ब्रह्मा जी का मत ही भ्रमित हो गया, अरे ये तो नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरे को ब्रह्मलोक में छोड़ कर आया था, यहाँ कैसे आ गए। नहीं, तो दौड़ कर ब्रह्मलोक में गए, वहाँ देखा तो वहाँ पर भी वही ग्वाल, वही बछड़े, वही सब कुछ। ब्रह्मा जी का मत ही भ्रमित हो गया। जब ब्रह्मा जी इधर आए तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक पहुँच गए, और जो ब्रह्मलोक में विराजमान हो गए। और जो गेटमैन होते हैं, द्वारपाल होते हैं, उनसे बोल दिया एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, अंदर नहीं आने पाए। ठीक है। जब ब्रह्मा जी इधर से जब ब्रह्मलोक के लिए गए तो उनको प्रवेश नहीं दिया ब्रह्मलोक में, उनको भगा दिया। कौन हो? वन ब्रह्मा हूँ। वन चल तेरे जैसे ब्रह्मा यहाँ बहुत घूम रहे हैं, हमारे ब्रह्मा जी पहले से अंदर विराजमान है, तो दूसरा ब्रह्मा कहाँ से आ गया? भाई एक ब्रह्मांड का एक ही मालिक होता है, तो दूसरा मालिक कहाँ से आ गया? हमारे मालिक तो पहले ही अंदर विराजमान है। फिर उनको भगा दिया। अब ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, वन कि मेरा तो पद भी गया। तो फिर उनको ज्ञान हुआ ब्रह्मा जी को, वन कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। फिर उन्होंने ब्रह्म स्तुति में 44 श्लोक बोले हैं। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनको क्षमा नहीं किया है। और चतुर्भुज नारायण, जो ये आप काली प्रतिमा देख रहे हैं, काली वाली प्रतिमा चतुर्भुज नारायण स्वरूप, ये ब्रह्मा जी को दर्शन दिया है। वन देख, तू जो ब्रह्म है वो तेरा भ्रम गलत है, मैं ही हूँ। तो फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को मतलब क्षमा नहीं किया है। फिर ब्रह्मा जी अपनी दलील दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा एक ज्ञान का पुंज माना जाता है, ज्ञानी पुरुष माना जाता है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, भगवान मेरा पद ऊंचा है, मैंने 44 श्लोक भी बोले हैं, और मैंने तो सिर्फ आपके ब्रजवासियों को सिर्फ 1 वर्ष के लिए अलग किया है। वहीं इंद्र का कर्तव्य, इंद्र का मेरे से पद भी छोटा था, उसने सिर्फ 11 श्लोक बोले, और उसने तो ब्रजवासियों को डुबोने मारने का कार्य किया था। 7 दिन 7 रात बारिश की थी लगातार, तो उसने तो ब्रज को डुबोने मारने का कार्य किया था, और आपने उनको पहले ही श्लोक में क्षमा कर दिया। ऐसा क्यों? भागवत जी में लिखते हैं एक संत जी, 2 मिले 64 खिले, 20 कर जोड़, और प्रेमी से प्रेमी मिले पुलकत 7 करोड़। ये सांसारिक प्रेम की तुलना की है भागवत जी में, ना कि भक्त और भगवान की। भक्त और भगवान की चीज़ तो इससे बहुत कई ऊपर बढ़ के है। तो 2 मिले 64 के, 2 प्रेम आपस में मिलते, 64 दांतों को संबोध के दांत खिल उठते हैं, मैंने हाँ आ रहा है। और 20 कर जोड़, 20 उंगलियों को, हाथों को संबोधित किया है। और प्रेमी से प्रेमी मिला पुलकत 7 करोड़। एक व्यक्ति में 3.5 करोड़ रुपये बताए हैं। जब 2 प्रेमी आपस में मिलते हैं तो 7 करोड़ रुपये प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्रह्मा तेरा कर्तव्य और है, इंद्र का कर्तव्य और होता है। इंद्र ने चाहे किसी भी दृष्टिकोण, किसी भी मनसा से बारिश की हो, पर लेकिन वर्षों से बिछड़े हुए ग्वाल वाल गाय बछड़े मेरे गिरिराज पर्वत के नीचे थे। तो मैं उनको निहारने देखने में इतना बिजी था कि मुझे पता ही नहीं चला कौन कर क्या रहा है। और तूने जो मेरे प्राण हैं ब्रजवासी, उनको 1 वर्ष के लिए अलग कर दिया। तो ब्रह्मा तेरा कर्तव्य और है, तू अपनी तुलना इंद्र से मत कर, तू दंड का पात्र है, तू दंड मिलेगा। और दंड वही मिलेगा जो ब्रजवासी चाहेंगे। फिर ब्रजवासियों ने ब्रज 84 कोस परिक्रमा की प्रार्थना की, मैंने कन्हैया इनसे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा दिलाओ। तो ब्रह्मा से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा दिलाई। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने ही ब्रज 84 कोस की परिक्रमा बचपन से की, और सर्वप्रथम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी ब्रह्मा ने की, और सर्वप्रथम बचपन से की। फिर भी ब्रह्मा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर आए, फिर भी अभी संशय में हैं। अरे भगवान मेरे को ये और बता दो, ये सही या वो सही? तो भगवान कह रहे हैं जो ये सही। तो इस गांव से अब जो गांव लगता है, जो शेही गांव, और स्थान का नाम बचवन। फिर ब्रह्मा जी ने जब क्षमा याचना की है, आंसू गिरे हैं, तो ब्रह्मकुंड बना। आपने देखा जो ब्रह्मकुंड बना हुआ है, वो ब्रह्मकुंड जो ब्रह्मा जी के आंसुओं से। अच्छा, वो हाँ, ब्रह्मकुंड कहाँ पे है? ब्रह्मकुंड जो वल्लभाचार्य जी की, महाप्रभु जी की बैठक। अच्छा। हाँ, जो पास में ही है। अच्छा।
बल्लभाचार्य जी के बैठक में ब्रह्मकुंड, ब्रह्म बावड़ी, ग्वाल चबूतरा जो छाकलीला यहाँ बैठकर छाकलीला की भगवान श्री कृष्ण ने, तो वो सभी अभी प्रत्यक्ष में हैं यहाँ। अच्छा, तो हम दर्शन कर सकते हैं ना? जी 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 बिल्कुल कर सकते हैं। ये यहाँ की विशेष लीला है। और जो भागवत जी में जो लिखित है, जो भागवत जी के 10वें स्कंद में आती है, जो 11वें, 12वें, 13वें और 14वें अध्याय में, 4 अध्यायों में बच्चों का वर्णन आता है। तो यही भगवान ने यहाँ अलौकिक लीला की है। बोले बच्चन बिहारी लाल की जय। और भी आगे दिखाएंगे जहाँ पे भगवान कृष्ण ने ग्वाल वालों के साथ में जहाँ पे छाछ लीला की, वो चबूतरा आप लोगों को दिखाएंगे, वो स्थान आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो हम चलते हैं उस जगह पे। तो हम उसी स्थान पे जा रहे हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वाल के साथ छाक लीला किए हैं। उस दिव्य स्थल का मैं आप लोगों को दर्शन कराऊँ। वहीं पे ब्रह्मा जी आए थे और ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगा था। वो स्थल भी दिखाऊंगा कहाँ पे खड़े होकर वो माफ़ी मांगे थे। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये संतों की समाधि है। ये जितने ये बने हुए हैं ना, ये संतों की समाधि है। और ये आप देख सकते हैं ये कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे, और कितनी घने जंगल है यहाँ पे। और यहाँ पे यमुना जी बह रही हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं मोर भी है, मोर भी देख सकते हैं, ये मोर है सब। और हम जा रहे हैं उसी स्थान पे जहाँ पे भगवान कृष्ण के सामने ब्रह्मा जी ने उनके सामने माफ़ी मांगे थे। तो हम उसी स्थान पे जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे बारिश भी हुई है और थोड़ा सी ये कच्ची रास्ता है। तो हम इनसे कहेंगे आप यहीं पर रोक दो, मैं पैदल चलता हूँ, ठीक ना, यहीं पर रोक दो। तो हम उस स्थान पे जा रहे हैं। और एक यहाँ पे भैया हैं और यहीं के निवासी हैं, जहाँ की लीला इनसे भी जानेंगे। और देख सकते हैं ये गाय माता है, यहाँ पे गैया भी बहुत है यहाँ पे। तो फाइनली उसी जगह पे हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपने ग्वाल वाल के साथ, गैया के साथ यहाँ पे इसी स्थान पे बैठ के छाक लीला की है। यहीं पे वो अपना जो भी घर से खाना पीना लाते थे, इसी स्थान पे वो खाना खाते थे और अपने ग्वाल वाल के साथ खाते थे। और यही वो स्थान है जहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी ने गौओं को यहाँ से अपहरण किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और स्थान आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ गौओं पर ग्वाल और गौओं को, ये ब्रह्म बावड़ी, ये देख सकते हैं ये ब्रह्म बावड़ी है। और ये ब्रह्म बावड़ी कैसे बना, यहाँ पे जो भैया हैं उनसे हम पता करेंगे, आप लोगों को हम दर्शन कराते हैं। ये ब्रह्म बावड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो इसमें पानी नहीं है और इसमें बारिश के मौसम में पानी भर जाता है। देख सकते हैं ये बावड़ी है, ये वो बहुत ही गहरा ये बावड़ी है। बस थोड़ी देर दूर मैं आगे जाऊँगा और बहुत ही गहरा है ये बावड़ी। और ये जाना सही नहीं है, आगे कोई सांप, आगे जाना शायद सही नहीं है, हो सकता है कोई सांप वगैरह हो। और ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे वो सब क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं ये ब्रह्म बावड़ी है। ये बावड़ी कैसे बना ये पता करेंगे। तो आप लोग देखिए, और देख सकते हैं ये कांटे, और यहाँ से वहाँ तक है। और ये बहुत ही गहरा है, अंदर तक जाने का और भी रास्ता है, लेकिन मैं अंदर इसलिए नहीं गया, क्या पता सांप बिच्छू हो इसके अंदर, इसीलिए नहीं गया मैं। और ये अंदर तक जाने का रास्ता है और अंदर ज़मीन में भी है जाने का रास्ता। तो आप लोग देख सकते हैं कितना एक गहरा है, और उधर तक भी है ज़मीन में रास्ता इसका, लेकिन अंदर में नहीं गया इसलिए कि सांप वगैरह होंगे। और आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ इस पेड़ के ऊपर मोर बैठा हुआ है। देखिए ये मोर बैठा हुआ है, देख सकते हैं ये उड़ गया मोर। तो आप लोग देखिए यहाँ पे मोर भी बहुत सारे पाए जाते हैं। और यहाँ पे गैया है, गैया अपना चारा खा रही हैं, चारा चर रही हैं। और मैं आप लोगों को मैं दिखाया ये वही बैठक है जहाँ पे भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वाल के साथ बैठा करते थे गैया चराते वक्त। यहीं पे भगवान जो भी अपने घर से लाते थे ग्वाल वाल के साथ मिल बांट के, यहीं पे वो
दोपहर में खाना खाया करते थे। ये वही दिव्य स्थान है जहाँ पे आज हम खड़े हैं, आप लोगों को मैं दर्शन करा रहा हूँ। तो आप लोग दर्शन कीजिए और यहाँ की थोड़ी जो भी लीला है और यहाँ पे जो भैया हैं उनसे हम पता करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे मकान बने हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, बिल्कुल शांत माहौल है यहाँ पे और घने जंगल भी है यहाँ पे और बहुत ही आनंद आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पीछे देखिए ये कितना घना जंगल है और यहाँ पे बहुत सारे मोर है। मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आप लोग मोर का आवाज़ सुन सकते हैं, स्पष्ट रूप से आप लोग मोर का आवाज़ सुन सकते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ब्रिज 84 कोस में आप कहीं भी चले जाइए, मोर मिलना ही मिलना है, हर जगह मोर पाए जाएंगे। ब्रिज 84 में ही ज़्यादातर मोर पाए जाते हैं ये। और मोर का रही बात, भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय पंछी मोर है। तो आप लोग यहाँ के दर्शन कीजिए, आप लोग को और दर्शन मैं करा देता हूँ। ये आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कितना घना जंगल है और इसके साथ साथ बह रही है यमुना मैया, बिल्कुल हमारे हाथ के सामने आप लोग देख सकते हैं बह रही है यमुना मैया जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अच्छा, यहाँ की जो लीला है आप दर्शकों को बता दीजिए। हाँ जी, जे वो ही ग्वाल चौतरा है भगवान श्री कृष्ण के समय का। जी जे प्राचीन भोजन प्रसादी पाया ना, जी। वही समय का जे ग्वाल चौतरा है प्राचीन। और पास में है ब्रह्म बावरी। अच्छा, हाँ जी, पास में ब्रह्म बावरी है सामने जे। अच्छा, हाँ, ये सामने ब्रह्म बावरी है। ब्रह्मा जी को ब्रह्म हो गया यहाँ पर, क्या तो ब्रह्म बावरी पर गया, क्या हो गया दोबारा? ब्रह्म हो गया ब्रह्मा जी को। अच्छा, हाँ, तो हमारा एक साल और बिन की ब्रह्मा जी के एक पल जी बराबर है। जी जी। पास में ही ब्रह्म कुंड है। अच्छा, यहाँ ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल गिरा तो ब्रह्म कुंड बन गया प्राचीन। श्री कृष्ण की गाय बछड़ा ग्वाल वाल सब से चरित तो मैं आपसे कहूँगा ये ज़रा दिखा दीजिए। यहाँ पे इसी जगह पे ग्वाल की जो भी गैया थी चरा करती थी, ये वही स्थान है। तो मैं आप लोगों को ब्रह्म कुंड का दर्शन कराने जा रहा हूँ और इसी घने जंगल के अंदर से निकलना पड़ेगा और इसके उस पार जाना पड़ेगा। ब्रह्म कुंड का आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे बहुत मुश्किल है चलना, रास्ते भी नहीं है और यहाँ पे देख सकते हैं कांटे ही कांटे हैं। मेरा माइक का तार भी उलझ रहा है। तो आप लोगों को मैं दर्शन कराने जा रहा हूँ ब्रह्म कुंड का। वहाँ तक जाने का रास्ता भी नहीं है, लेकिन वहाँ तक जाके दिखाऊं। है रास्ता छोटा सा बना हुआ है, तो वहाँ तक हम जाके आप लोगों को ब्रह्म कुंड का आप लोगों को दर्शन कराऊं। और ये भगवान ब्रह्मा जी के नेत्रों से ये कुंड बना पड़ा है। यहीं पे भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी ने माफ़ी मांगी थी। कांटे बहुत है, उलझ जा रहा हूँ कांटों में। कई जगह मुझे कांटे लग चुके हैं। तो आप लोगों को ब्रह्म कुंड का दर्शन कराएंगे। तो फाइनली हम ब्रह्म कुंड के पास में आ चुके हैं और इसमें पानी नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं दर्शन ज़रूर कराऊंगा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वही ब्रह्म कुंड है। और अब मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, मैं यही चाहता हूँ जितने ब्रिज 84 कोस में कुंड आता है, सबका जीर्णोद्धार होना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म से, हमारे प्राचीन काल से ये सब लीलाएँ जुड़ी है। तो हम यही निवेदन करूँगा, अगर किसी के पास जाए तो कम से कम ये कुंड का जीर्णोद्धार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कुंड का देखिए आप लोग हालत कैसा ख़राब है और इसमें पानी भी नहीं है। इस कुंड का निर्माण होना बहुत अति आवश्यक है। तो आप लोग ये ब्रह्म कुंड का आप लोग दर्शन कीजिए। ये वही ब्रह्म कुंड है, ब्रह्मा जी के नेत्रों से जो आंसू बहे थे उसी से ये कुंड बना हुआ है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।